फर्स्ट गाथा में को चित स्वभाव बोला, फिर आगे ज्ञान दर्शन चारित्र स्थित भी बोला जो स्व समय, फिर आगे बोला न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। व्यवहार से हम ज्ञानी को ज्ञान है दर्शन है चारित्र है वो कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो चीज स्वभाव बोला है वो किस हिसाब से किसने चित माने ज्ञान दर्शन। हाँ तो ज्ञान दर्शन स्वभाव भी आत्मा है। बिल्कुल ठीक। ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, दो कैसे समझना है? ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे समझना भेद नहीं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने होमवर्क किया, बहुत अच्छा। और व्यवहार से बोलेंगे कि ज्ञान दर्शन चारित्र, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हम भेद करके समझाते हैं तो गुण भेद बताते हैं। अभी इसकी चर्चा इसमें और आ जाएगी। और भी कोई प्रश्न? नहीं, वही था सातवीं गाथा में उसका ही था। हाँ कि वो अभेद से वही हम सिर्फ ध्रुव मानते तो ध्रुव गुण पर है तो अलग कर दिया, गुण पर है तो अलग नहीं किया, अभेद कर दिया। पांच इंद्रिय का भेद है, लेकिन हम अभेद अनुभवते हैं ना, तो अनुभव के लिए अभेद है वो। अभेद यानी ज्ञान ऐसा बोलेंगे तो दो हो जाएंगे, यानी ज्ञान ही है, वाह बहुत बढ़िया। चारित्र ही है। हाँ ध्रुव का मीनिंग ऐसा समझना। हाँ बिल्कुल समझ लेना। ज्ञान कहे तो भी ध्रुव पकड़ना, दर्शन कहे तो भी ध्रुव पकड़ना, चारित्र कहे तो भी ध्रुव पकड़ना। ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिशुवायुभावाय सर्वभावांतर। और 12वीं और 13वीं गाथा आपने नहीं कराई ना? हाँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो परम भाव में है उसको शुद्ध नए को बताना चाहिए, और अपरम भाव में उसको मतलब व्यवहार नए से उपदेश करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। उससे जरा बस उसका इतना ही मतलब है, जो अवेद को नहीं जानता उसे भेद बताना चाहिए, ये उसका मतलब है। अपरम भाव माने शुद्धोपयोग, जो शुद्ध परम भाव माने शुद्धोपयोग में जो मग्न हैं उन्हें व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो अपरम भाव में माने परम भाव में नहीं है, माने शुद्धोपयोग में नहीं है, उनके लिए भेद करके समझाते हैं। माने मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए भेद करके समझाते हैं। अपन भी कर लिया था, मिलेच को मिलेच भाषा में समझाते हैं, हप्पा कहते हैं, आदि आदि, है ना। बहुत बढ़िया। उसमें एक बहुत अच्छी बात आएगी, 12वीं गाथा में एक अच्छी बात आई, टीका में आई है। थवा योग थाय छे, ये बहुत सुंदर है। उसमें आश्रव होने योग आश्रव हुआ, बंद होने योग बंद हुआ, टीका में आएगा। संबर 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 और संभार्य ऐसे शब्द है उसके, निर्जरा और निर्जरार्य ऐसे शब्द है, उसे देख लेना, मिल जाएगा आपको, देख लेना बाद में। अभी अपन इसको 14-15 नंबर की गाथा देखते हैं, तो आगे की गाथा देखेंगे। मैंने उसका एक लाइन बता दिया, बहुत सुंदर बात है उसमें। एक तो आपने पूछ ही लिया, और एक ये है कि थवा योग थाय छे, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये थवा योग थाय छे, बस होने योग्य होता है। मैंने 3 काल के जीवों को जैसा होना है वैसा होता है, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है, भगवान भी समर्थ नहीं है। अनंत बल के धारी भी अपनी एक पर्याय बदलने में असमर्थ हैं। परद्रव्य तो छोड़ो, जैन दर्शन का पहला वेश है
पहला बेस कि केवली भगवान अपनी अनंत चतुष्टय होने पर भी, अनंत वीर होने पर भी अपनी पर्याय नहीं बदल सकते। एक भी तीर्थंकर का पुराण पढ़ो तो ऐसा नहीं मिलेगा कि तीर्थंकर ने कोई चेंज किया हो, जल्दी केवल ज्ञान ले लिया हो, जल्दी मोक्ष चले गए हों, देर से मोक्ष गए हों, ऐसा नहीं हुआ। महावीर भगवान अर्ली मॉर्निंग मोक्ष चले गए तो चले गए, उन्हें कोई से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये देख लेना है ना। अब इसको अपन देखेंगे। इस एक चित्र है, बताने के लिए चित्र इस तरह बनाया है कि लहरें दिख रही हैं, वो उत्पाद व्यय है, माने पर्याय। उत्पन्न हो रही हैं पर्याय, लहरें उत्पन्न होती हैं और व्यय होती है, बराबर। और नीचे ध्रुव सपाटी, इसको सपाटी कहते हैं, जो पानी का तल होता है, समुद्र का तल, वहाँ पानी एकदम शांत होता है। समुद्र को हम देखेंगे तो पानी नीचे हिलता भी नहीं है और ऊपर बड़ी बड़ी लहरें आती है। समुद्र के तल में जाके देखेंगे तो तूफान नहीं आता है, ऊपर ऊपर बहुत तूफान आता है। तो ऐसे एक दृष्टांत बनाया अपने आत्मा को, जो ध्रुव तल में अर्थात सूक्ष्म उपयोग करके नीचे जाए तो ध्रुव मिल जाए, लेकिन सूक्ष्म उपयोग नहीं है। 5 इंद्रियों से जानने वाले का उपयोग सूक्ष्म नहीं है, उसका उपयोग स्थूल है। उसको पुद्गल का परिचय तो है, इसका स्वाद, इसकी खुशबू, इसका वर्ण, इसका स्वर, इसे पुद्गल का तो परिचय है। स्पर्श, ठंडा गरम, ऐसे सब इसको 20 पर्यायों का तो पता है, लेकिन इसको आत्मा के ध्रुव का पता नहीं है। 2 चीज़ को सारा सबसे ज़्यादा जगत जानता है, पुद्गल को। विश्व में सारे जीव, लगभग सारे जीव पुद्गल का अनुभव करते हैं, पुद्गल को जानते हैं, पुद्गल रूप अपने को मानते हैं, सभी लोग। फिर असंख्यात व भाग जीव राशि वो अपने भावों को जानती है, पर्यायों को, विकारी पर्यायों को जानती है। सब नहीं जानते। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री अपने विकारी भावों को भी नहीं पहचानते। दुख तो भोगते हैं, अपने विकारी पर्यायों का दुख तो भोगते हैं, लेकिन ये विकारी पर्याय है ये नहीं जानते। फिर असंख्यात का भी असंख्यात भाग, ये अनंत, उनका असंख्यात भाग ये और उनका असंख्यात भाग, कोई ध्रुव को जानता है। आचार्यों ने लिखा है कितने दुर्लभ प्राणी हैं, कितने दुर्लभ जीव हैं कि पूरे विश्व को, पूरे 3 लोक को समुद्र बना दो, पूरे 3 लोक को समुद्र बनाओ, उसमें जीव राशि ठसाठस भरी पड़ी है। और सुई की सबसे बारीक नोक, सबसे बारीक शार्प सुई, पतली सुई, और उसको भी पॉइंट टच करो, ओनली डुबाना नहीं है, टच करो, और इसमें भी असंख्यात का भाग दो। जो पानी आया है इस पर, सुई की नोक पर, उसमें असंख्यात का भाग दो। इतनी जीव राशि 3 काल के सिद्ध हैं। अब सोचो हम लोग कॉम्पिटिटर काय के हैं, सबसे टफ कंपटीशन है हमारा, सबसे टफ कंपटीशन है विश्व का। हम असंख्यात का भी, अनंत का भी, उसमें असंख्यात का भाग देना है, सुई की नोक पर जितने जीव। इससे क्या सिद्धि हुई कि ये संसार अनादि अनंत है, अनंत काल तक भी निगोद राशि रहेगी, अनंत काल तक एक केंद्रीय स्थावर आदि रहेंगे, अनंत काल तक ये ठसाठस वायु काय के जीव होंगे, ये सब ठसाठस भरे रहेंगे। इनमें से कोई दुर्लभ प्राणी ये ध्रुव को जानेगा। इसीलिए द्वादशां की रचना भगवंतों ने की है, गणधर भगवंतों ने की है। उसमें इसको कैसे कल्याण हो जाए, इस जीव का कैसे कल्याण हो जाए, कैसे प्रसन्न हो जाए, ये दुख में भी प्रसन्न रहे, उपसर्ग और परिसर में भी प्रसन्न रहे, इसके पाप के उदय में भी ये प्रसन्न रहे, कैसे रहे। तो उन्होंने बड़ी करुणा करके द्वादशां की रचना की है। उसमें 2 बातों का वर्णन किया। एक ध्रुव को नहीं जानते उनकी दशा लिखी है, एक ध्रुव को जानते उनकी दशा लिखी है। बस होगी बात खत्म। पूरे द्वादशांग में क्या लिखा है? एक ध्रुव को नहीं जानते, निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रियों में भी 4 गति में वो उसका बताते। ध्रुव को नहीं जानने वाले जीव 4 गति में रखड़ते हैं। फिर जो ध्रुव को जानते वो सम्यक दृष्टि हैं, आगे के गुणस्थान होते हैं, वो सिद्ध दशा होती है। ध्रुव को जानने वाले जब तक मोक्ष नहीं जाते तो कहाँ कहाँ जाते हैं? मनुष्य में, देव में, मनुष्य में, देव में, मनुष्य में, देव में। सम्यक दृष्टि यदि आयु नहीं बांधी तो नरक नहीं जाएगा, पहले से आयु ना बांधी हो मिथ्या दशा में तो
तो सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा, ध्रुव को जानने वाला कहाँ जाएंगे, कैसा सेठ होगा, कैसे राजा होगा, क्या होगा, चक्रवर्ती होगा, इंद्र होगा, आदि आदि। तो बस आपको समझ में आया। तो पूरे द्वादशांग में केवल ध्रुव का वर्णन है। ध्रुव की विराधना करने वाले कहाँ जाएंगे और ध्रुव की आराधना करने वाले कहाँ जाएंगे, 2 लाइन हैं केवल पूरे द्वादशांग में। जिस समय दिगंबर आमनाय में ग्रंथ लेखन हो रहा था तो 2 तरह के ग्रंथ लेखन हो रहे थे। एक ग्रंथ लेखन तो वो हो रहा था जो पर्याय का वर्णन कर रहा था। ध्रुव को भूल करके विराधना करने वाले जीव कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे कर्म बांधते हैं, कहाँ कहाँ फल भुगतते हैं, ऐसा। और ध्रुव को जानने वाले जीव क्या करते थे, वो पर्याय की सारा कर्णानुयोग लिखा जा रहा था, लगभग सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा था। उसी समय सर्वप्रथम ग्रंथ है हमारा दिगंबर आमनाय का पहला सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसने ध्रुव का वर्णन स्टार्ट किया। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य कुंकुंद आमनाय कहलाती है। हर प्रतिमा पर कुंकुंद स्वामी का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष का रास्ता खोलने वाले, ध्रुव को बताने वाले पहले में पहले आचार्य हुए गणधर स्वामी के बाद। गणधर स्वामी तो बताते ही थे, तीर्थंकर तो बताते थे, लेकिन आचार्य परंपरा में लिखने का बहुत बड़ा उपकार इन्होंने किया। अभी ध्रुव को बताना है। अब समस्या 5 आएंगी आपको, ध्रुव के अनुभव में 5 समस्या आएंगी। 5 समस्या में सबसे पहले ये शरीर आएगा। सबसे पहले किला है, पहला किला है। 5 किला जीतेंगे, युद्ध जीते ना, तो 5 किला जीतेंगे तो ध्रुव मिल जाएगा। ध्रुव माने अनादि अनंत भगवान। ध्रुव मतलब हाँ, ये भगवान छिपा हुआ है 5 शिखर के अंदर, 5 किले के अंदर। पहला किला ये है। हमको 24 घंटे लगता है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। जिसके लिए 6 डाला जी में क्या लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान। मैं जन्म हो गया मेरा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। और तन नसत आपको नाश मान, मैं आज मर गया, अब मैं मर जाऊंगा, मर गया तो अब ये अमर तत्व को नहीं जानता, इसी की चिंता करता है। तो आचार्य देव ने पहला बोल बनाया अबद्ध अस्पृष्ट। 2 शब्द हैं इसमें, अबद्ध और अस्पृष्ट। संयुक्त किया ना, समास बना दिया, इसको संधि कर दी है। तो अबद्ध अस्पृष्ट। अस्पृष्ट माने छूता नहीं है, अबद्ध माने बंधा नहीं है। अबद्ध मतलब बंधा नहीं है, अस्पृष्ट मतलब छूता नहीं है। कौन नहीं छूता है? उस ध्रुव भगवान को ये शरीर छूता नहीं। ये शरीर उस ध्रुव भगवान को छूता ही नहीं है और 8 कर्म से बंधा ही नहीं है। इसलिए पहले कौन सी प्रॉब्लम लिखी है? द्रव्य कर्म और नौ कर्म। पहली प्रॉब्लम क्या लिखी है इसमें? द्रव्य कर्म नौ कर्म। यहाँ इस साइड प्रॉब्लम लिखी है, इस समय सॉल्यूशन लिखा है। इस साइड प्रॉब्लम लिखी है, भगवान बनने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए 5 प्रॉब्लम आती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आती है कि सबसे पहले शरीर और ये संयोग दिखाई देता है, इसको कहते हैं नौ कर्म, और 8 कर्म को कहते हैं द्रव्य कर्म। कोई तकलीफ तो नहीं? 8 कर्म को क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। और देह और संयोग को क्या बोलते हैं? नौ कर्म। 9 कर्म का मतलब समझते हैं? 9 माने नथिंग, 9 माने ईसत। 9 कसाय को ईसत कसाय कहते हैं, 9 कसाय को ईसत। ऐसे 9 कर्म को कर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। 9 कर्म मतलब कर्म ही नहीं है, माने ये तो दुख देता ही नहीं, यूं ये तो दुख देता ही नहीं। 9 कर्म माने दुख देता ही नहीं है, दिखता है, बस दिखता है, देता नहीं। जैसे मकान गिर जाए, ये 9 कर्म है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बहुत दुखी होते हैं। मकान दुखी नहीं होता, मकान दुखी नहीं होता गिर जाने पर, और हम दुखी होते हैं। ये शरीर अभी कट जाए तो इस शरीर को पीड़ा नहीं होती, रोता ही नहीं है। तो इसको तो जला देंगे आखिरी में, तो अभी नहीं रोएगा। लेकिन आत्मा कटता नहीं है, लेकिन उसे दर्द होता है। कैसे दर्द होता है? जैसे मकान गिरने का दर्द होता है। 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई तो अपने को दर्द होता है, दर्द कहीं नहीं होता देखा जाए तो। 2 महीने तक आपको पता नहीं था कि 1 करोड़ चला गया, तब तक दर्द कहाँ हुआ था? इसका मतलब 9 कर्म से दर्द नहीं होता, 9 कर्म से दुख नहीं होता।
अब मेरे से कहो तो 2-4 घंटे इसी प्रवचन हो जाएगा, बढ़िया। होमवर्क करो इस पर, होमवर्क। अभी हमें खबर पड़ जाए कि आपके गृहस्थ जीवन के माता पिता भाई कोई गुजर गई, तो आपको कैसा लगता है? तो कह रहे नो कर्म। जब तक आपको पता नहीं था दुख तो हुआ ही नहीं था। तो माता पिता के गुजरने से मोक्ष दर्द नहीं हुआ था, दुख नहीं हुआ था। करोड़ रुपए के लॉस हो, आपने मालूम पड़ जाएगा अपना भाई बंधु गृहस्थ जीवन का जीरो पर आ गए, घाटे में चले गए, किसी ने मर्डर कर दिया। ये वेद विज्ञान करना। असल में होता क्या है, हम जानबूझ करके इनको सोचते ही नहीं। हमको क्या लगता है, हमको नहीं सोचना, हम तो साधु हैं, हमको गृहस्थ जीवन का नहीं सोचना, नहीं सोच। लेकिन जैसे कभी मैसेज आया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कि गुजर ही गया, ओह केटली भद्रीक छी कितनी भद्रीक महिला थी हमारी माँ, दादी, नानी, कोई भी। हमारा भाई कितना धर्मात्मा था, धर्मिष्ठ था। अब हम जबरन याद करके दुखी हो रहे। और फिर और तीव्र राग होगा तो उसकी डेट लिख के रख लेंगे एक डायरी में, माँ की उम्र इतनी आयु को, इतनी तारीख को गुजर गई। अरे तो गुजर जाने दो, ध्रुव तो गुजरे ही नहीं। मेरे को भी अपने माता पिता दादा दादी का दुख हुआ एक बात का, काश वो ध्रुव को जान लेते। बस नहीं जाना तो अब क्या करें, जहाँ मिलेंगे जहाँ वहाँ जानना, और क्या करोगे। बस एक ही बात का दुख, देह तो हमारी भी जानी है। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो भैया का फ़ोन आया, रोने लगा वो। मैं रोते काहे के लिए हो, ये तो अनादि अनंत सत्य है, उनको गुजर नहीं था। कल अपना भी नंबर है, अपन भी चले जाएंगे, अपन इसमें रोएं क्यों। हाँ, यदि तुम्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई काम नहीं हो पाया वो तुम अभी कर लो। कल दुनिया ये नहीं कहे कि बेचारा गुजरी गया, ये नहीं होना चाहिए। अपना काम कर लेना। तो आज ये फाइनल कर लेना। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके घर वाले गुजर गए, लॉस हो गया, भाई बंधु का कुछ हो गया, तो आज बुद्धि व वेद विज्ञान करना। यदि आपको सब ध्रुव चाहिए तो सबको कह रहे हो, सबको। मैंने बहुत लिखा है इसके ऊपर, बहुत लिखा है अपनी। हुआ क्या ये तो बताओ, बताओ कौन मेरी माता पिता। इसी शरीर की माता पिता अपने हैं, तो अनंत जन्मों के माता पिता भी गिनो तो आप सब मेरी माता पिता हो। अनंत जन्मों में देखेंगे पंच परावर्तन में तो आप मेरे माता पिता हैं। इससे तो विश्व बंधुत्व आना चाहिए, मैत्री आनी चाहिए, विश्व मैत्री आनी चाहिए। नहीं, किसी से भी घृणा नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। सभी ध्रुव भगवान हैं, सबसे मैत्री करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। आई बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? पीछे कौन बैठा? आनंद। अच्छा बेटे बेटे सुना, बड़े ध्यान से सुना। चलो रेडी। तो एक करना है सॉल्व। नौ कर्म माने दुख ही नहीं है, नौ कर्म माने कर्म ही नहीं। आचार्य देव ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाश जी टोडरमल जी ने। जैसे मेघ पटल होती है ना, मेघ पटल, मेघ बिखर गए तो क्या हो गया? और ये बहुत सुंदर महल दिख रहा था, मंदिर दिख रहा था, बहुत सुंदर। अरे ये बिखर गया, बिखर गया। अरे बिखर गया, उसमें क्या हुआ? आचार्यों ने इंद्रजाल कहा। इंद्रजाल का, इंद्रजाल है कुछ ही नहीं, इंद्रधनुष है, बहुत सारे नाम दिए ऐसे। हमारा मतलब है कि 9 कर्म माने आज के बाद दुखी नहीं होंगे। आज ही होमवर्क कर लेना, आपके जितने कुटुंबी हो सबको याद करके लिख लेना और सबको ऐसे ऐसे कर देना। हो गया तो हो गया, पहले ही होना है उनको, हमें क्या। सबको यही बुरा लगता है कि तुम बहुत दुष्ट हो। मेरे को बोलते थे लोग, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम 5 मिनट सुन के सो गई। मैं सो गया 5 मिनट में। मैंने तो पहले से तैयारी की थी ना। कैसी तैयारी की थी बोलो? वो इंद्रभूति गौतम ने कि महावीर भगवान का मोक्ष हो गया, शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। इंद्रभूति गौतम को दुख नहीं हुआ, अपने गुरु गुजरी गया, मोक्ष पामी गया। हाँ, अब मैं अकेला हो गया, मैं अनाथ हो गया, मेरे तो गुरु नहीं रहे। कि नहीं नहीं, पहले से ही तैयारी थी, तमें जाओ हूँ आऊँ छू। बिहार होता नहीं आप लोगों को, बिहार गुरु आगे जाए चल जाए तो क्या आपको दुखी होते हो कि गुरु तो आगे चल गया? चले तो चले गया, आप चलो मोक्ष, हम आते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और केवल ज्ञान ले लिया। इतनी तैयारी करना, पहला पॉइंट। अभी दूसरा है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म में 8 कर्म, 8 कर्म का बहुत ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी। और उन सारी प्रॉब्लम को जितना आप जानते हो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, सब सब। अब मेरा बस चले तो मैं महीनों सालों इस पर चर्चा करूं, लेकिन ये तो मैं चाबी दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने की। आप लिखो। आपको लगता है मेरा 6 वीक है? लगता है? किस किस को लगता है मेरा 6 वीक है?
फला का तो बहुत अच्छा है, गुरु महाराज का बहुत अच्छा है, हमारा वीक है। कौन कौन को लगता है? नहीं लगता, किसी को लगता है, एक को लगता है ईमानदारी से, बाकी को भी लगता है, 2 चल पड़ गया। डरो मत, अपन सबको ही लगता है। तो उसको सॉल्व करो। अबद्ध हूं मैं, कर्मों से बंधा ही नहीं हूं, मैं कर्मों से बंधा ही नहीं हूं। प्रॉब्लम तो तब है जब बंधा हूं। ये ध्रुव बनता है? कभी नहीं बनता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा बंधन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बंधन होता है कर्णान योग के अनुसार, तो कर्म का एक प्रदेशी क्या कहलाता है? एक प्रदेश, एक प्रदेश अपगाही है ना, एक क्षेत्रापगाही, एक क्षेत्रापगाही संबंध है। एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, इतना संबंध है। पूरे कर्णान योग में लिखा है, पूरे कर्णान योग में, कि वो जीव से नहीं बनता। एक क्षेत्रापगाही होने से यदि बंद हो जाए तो अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में रहते हैं, वो भी एक क्षेत्रापगाही है। फिर तो जहां हम रहते हैं वहां 6 द्रव्य रहते हैं, वो फिर तो एक क्षेत्रापगाही। तो कब बन गए क्या हम? धर्म धर्म आकाश काल से बंध गए? नहीं बंधे। ओहो गजब हो गया, आनंद हो गया। तो आज से कर्म का दुख, कर्म के निमित्त से होने वाला दुख खत्म, कोई दुख नहीं। असाता થાય છે, અસાતા થાય છે ને, ધ્રુવને નથી, શરીરમાં બી નથી, આનો જ્ઞાન પણ છે, બસ मात्र ज्ञान है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। अब जब होगा तो मजा करेंगे भाई, ऐसे ही मजा करना है आपको। पूरी जिंदगी वेद विज्ञान इसी गाथा से करके मोक्ष जाना है बस। क्योंकि वो कर्म बद्ध नहीं, फिर भी उनका फल तो हमको महसूस होता है, दिखता है। महसूस नहीं होता है, झलकता है। ज्ञाकार बोला रहते ना, ज्ञाकार। इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं है। फिर कहता हूं, फिर समझो, एक क्षेत्र में एक क्षेत्रापगाही संबंध है, एक क्षेत्र में रहते हैं लेकिन एक में नहीं रहते। इसके लिए 6 डाला में क्या लिखा है? तदपि भिन्न भिन्न नहीं भेला, जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। 8 कर्म और जीव इस प्रकार से मिलते हैं कि भिन्न भिन्न रहते हैं। मेला नहीं भेला, मेला नहीं भेला, आत्मा के प्रदेश को छूते भी नहीं है, ये कहना है। 8 कर्म कर्माण वर्गणाएं आत्मा के प्रदेश को भी नहीं छूती, रहती है, रहती है। दृष्टांत दे सकते हैं, समझ में आवे तो। अभी आपको कह दिया जाए कि आपको 1 महीने का दंड है। क्या दंड है? इसी कमरे में रहोगे, इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। हाँ, खिड़कियों से देख सकते हो, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, और भोजन पानी सब यहीं मिलेगा आपको। तो क्या कष्ट है आपको? लेकिन अब जिसको घूमना हो उसको तो कष्ट है। हमको दंड मिल गया, हमको दंड मिल गया। अरे यही भोजन है, पानी है, आपकी क्या कहलाती है, बिस्तर है, जो भी आपका क्या बुलाता है, सैया है, आसन है, सब यही है। जिनवाणी भी आपको यही है, पढ़ना सुनना भी यही है। अब ये 5 खिड़कियाँ हैं बस। अब अपने हैरान है, हम जा क्यों नहीं सकते, हम उधर क्यों नहीं जा सकते, हम पर्वत पे क्यों नहीं? अरे मत जाने, यहाँ आराम से रहे, स्वस्थ है, पूरा मस्त रहे। लेकिन नहीं, और एक महीने तक दुखी 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 दुखी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, ऐसा ऐसे आपको इस मकान ने, इस हाल ने दुख तो नहीं दिया कुछ। ऐसे 8 कर्मों ने क्या दुख दिया, इस शरीर ने क्या दुख दिया, इस दीवार ने आपको छुआ, कोई आपको कांटे चुभाए, इन दीवारों ने कुछ भी नहीं किया, इन खिड़कियों ने आंख फोड़ी, कुछ नहीं, मस्त रह रहे, लेकिन नहीं, हमें दुखी रहना है। एक दृष्टांत हुआ, 8 कर्म जीव को छूते ही नहीं हैं, बंधते ही नहीं हैं। फिर अब नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। देखो, आम पब्लिक को आप समझा नहीं सकते ये बात बड़े आराम से। तो फिर जिनवाणी में लिखा तो कर्म बनते हैं, आत्मा को बनते हैं, जीव को हैरान करे छे, 4 गति में भमाए छे। लिखा तो है कि हाँ, जो परम भाव को नहीं जानते, किसको लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? वो जो परम भाव को नहीं जानते, अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए लिखा है। पप्पू को पप्पू की भाषा में बोलते हैं। पप्पू माने अज्ञानी,
पप्पू माने अज्ञानी। बालक को बालक की भाषा में बोलते हैं, वो नहीं समझेगा तो उसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन समझदार तो सही समझ जाते हैं, समझदार तो सही समझ जाते हैं। आगे बात समझ में आई? चलूँ आगे चलूँ? तो बहुत मेहनत करना है इसमें। 8 कर्म संबंधी दुख खल्लास। 8 कर्म का उदय बोलो खल्लास। 8 कर्म की पीड़ा हाँ, भोगोगे जब पता लगेगा। बोलने में क्या रखा है? ली जवान दे दिया। अरे भोगोगे तो लेकिन प्रभु मैं उसका अनुभव करूंगा तब दर्द होगा। जैसे आपको मालूम नहीं हो, आप बीमार थे और यहाँ 1 महीने रहे, आप 1 महीने बीमार थे यहाँ रहे, आपको तो दंड नहीं मालूम ना कि आपको दंड दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं लगा। उसी हॉल में रहने पर भी, उसी कमरे में रहने पर भी जब दंड का अनुभव करते हैं तो दुखी होते हैं, और दंड का अनुभव नहीं करते हैं तो हा। अनंत भगवान ने बता दिया दे मुझे दंड नहीं है। साधु परमात्माओं ने बता दिया दे मुझे दंड नहीं है। श्रीमद जी ने तो लिख ही दिया देह छता जैनी दशा बरते देहाती आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। अगणित नमस्कार किया जाएगा। होने तो दे, हमारे क्या है? सब जल्दी छूट जाए, क्यों छूट जाए? जब तक आप बिहार नहीं कर रहे रहो इस हाल में। जब हम मोक्ष को बिहार करेंगे तब छोड़ के चले जाएंगे। जल्दी छूट जाए, क्यों छूट जाए? इसे छोड़ देने से क्या होता है? इसको छोड़ दोगे तो दूसरे शरीर में चले जाओगे। जैसे आप बिहार कर गए, इस कमरे में नहीं तो उस कमरे में रह गए। मान लो इस भवन में नहीं रहोगे तो उस कोठी वाले भवन में रहोगे, जो कोठी है वहाँ पर श्वेतांबर कोठी, वहाँ रहोगे। वहाँ नहीं तो वहाँ रहोगे, वहाँ नहीं तो वहाँ रहोगे। परमानेंट बिहार करना है कि क्षणिक बिहार करना है? तो इस देह को छोड़ने की जल्दी मत करो। क्या बोला? इस देह को छोड़ने की भी जल्दी नहीं करो, और किसी अन्य देह की भी कामना मत करो। बराबर? तो 8 कर्म मेरे से बंधे, आत्मा से शरीर बंधा, संयोगी बंधे, करोड़ रुपया बंधा। अब लिखना, मेहनत करना। करोड़ रुपया चला जाए तो लॉस होगा कि नहीं होगा? सोचो। लेकिन जब शरीर में पीड़ा होती है ना तो उसका ज्ञान करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है, और ज्ञान करने के बाद फील भी हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो ये पढ़ा रहे हैं, करत करत अभ्यास के पक्का हो जाएगा। विपाक तो मिलता ही नहीं हैं? विपाक तो मिलता ही नहीं। बहुत बढ़िया। अभी बताऊंगा इसका उत्तर। अभी बता दूं? पहले बता दूं? बहुत अच्छा। जब तक हमारी संजुलन कसाय है तब तक उसका विपाक दिखेगा। अभी सुनो ना, पहले उत्तर तो पूरा सुनो। अभी पहले अनंतानुबंधी विपाक तोड़ो। दुख घट के मिटता है, दुख घट के मिटता है। अनंतानुबंधी जाएगा, फिर अप्रत्यक्षान जाएगा, फिर प्रत्यक्षान जाएगा, फिर संजुलन जाएगा। दृष्टांत, अनंतानुबंधी की पीड़ा कैसी है कि एक छोटा सा बच्चे को कोई बच्चा ऐसे करता है ना तो वो भयंकर रोता है जैसे उसको कोई ने मार डाला हो। देखा कभी घर में छोटे छोटे बच्चे यदि कोई जरा हैरान करे ना, जरा हैरान भी करे, हैरान मैंने ऐसे ऐसे ही करे, मैं दूं एक, इतने बुक्का फाड़ के रोने लगे, मम्मी। अब करा कुछ नहीं है अभी। ये अनंतानुबंधी की पीड़ा है। शरीर वही है, ज्ञान वही है, लेकिन जब तक आप ध्रुव को नहीं जानते तो अनंतानुबंधी की पीड़ा होती है। फिर धीरे धीरे पीड़ा घटेगी, अनंतानुबंधी नहीं होगी, फिर केवल दर्द का ज्ञान होगा, फिर अप्रत्यक्षान जाएगा, फिर प्रत्यक्षान जाएगा, फिर संजलन जाएगा। संजलन पीड़ा है, पीड़ा का ही नाम तो संजलन है। संजलन क्या होती है? जलन, पीड़ा ही है। इसलिए चिंता नहीं करना, इसका ज्ञान हो ये तकलीफ नहीं है, इस ज्ञान से हम दुखी हो ये तकलीफ है। क्या बोला? हाँ, तब तो ज्ञाकार ज्ञानाकार पढ़ाया था ना वो 5 पंचाध्याय के नयों में। फिर से समझाते हैं, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बोलो, आपको कोई 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कैसा लगता है? फिर से बोलो, 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। बहुत बढ़िया, कोई बात। लेकिन उसके बदले में 10 करोड़ मिल जाए तो आप 1 करोड़ का लॉस कितना दुख दे रहे हो?
आपको कंफर्म है कि 1 करोड़ का लॉस होगा तो 10 करोड़ मिलेंगे, तो 1 करोड़ का लॉस कैसा लग रहा है? नहीं लगेगा। ऐसे ही थोड़ी पीड़ा मैं ज्ञान पूर्वक देखता हूं तो मोक्ष होने वाला है, तो थोड़ी पीड़ा भी नहीं रहती। इसको कहते हैं संबर नजरा मोक्ष का आनंद। इसको क्या कहते हैं? संबर नजरा मोक्ष का आनंद। जब हमें आनंद दिखाई दे रहा है, संबर नजरा मोक्ष दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो उपसर्ग नहीं दिखता, सियालनी नहीं दिखती, गज कुमार के सिर पर जलती हुई सिगड़ी नहीं दिखती, गले में पड़ा हुआ नागहार नहीं दिखता ही नहीं। क्यों? मुझे तो पता नहीं है, फायदा होने वाला है अब भी यार फायदा होने वाला है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है, मुझे ग्रंथ का नाम नहीं याद है, इतना बढ़िया लिखा है। इस डेड बॉडी को बेचने जाए तो कितने पैसे में बिके? ऐसा प्रश्न पूछा। इस डेड बॉडी को बेचने जाए तो कितने पैसे में बिके? तो पुराने जमाने में टका चलता था, टका। तो आचार्य देव ने लिखा है 2 टके में ना बिके। तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात लिखी आगे, वो बहुत रोमांचक है। तो 2 टके के शरीर को दांव पे लगा के मोक्ष ले ले। होने दे इसको, ऐसे काला हो गया हो जाने दे, कट जाने दे, भूखा है रहने दे, दुबला हो गया हो जा, घुटना दुखता है दुख जा, मैं तो तेरे 2 टके को दांव पे लगा के मोक्ष ले रहा हूं। कितनी मजे की बात। ख्याल में आ गई नहीं बात? ओहो, तो मैं आज से 2 टके की शरीर की प्रीति और चेतन चिंतामणि केवल ज्ञान को खोने वाला मूर्ख नहीं हूं, बाणियों हूं, बाणिया छू, असली बाणिया छू। 2 टके को दांव पे लगा के मोक्ष छोड़ने वाला नहीं। बस मजा आ गया। अभी कितना दर्द होगा भूख प्यास का, बोलो। अब आनंद आया। अभी अपने क्या लगता है? यही दिखता है ना, ध्रुव नहीं दिखता, यही दिखता है, संबर निजरा मोक्ष नहीं दिखता। टेक्निकल भाषा में संबर निजरा मोक्ष, और टेक्निकल नहीं बोलो तो ध्रुव। हम तो ध्रुव को ही संबर निजरा मोक्ष का कारण होने से ध्रुव कहते हैं, बस बराबर है। चलो तो आगे चलते हैं, और भी कोई प्रश्न हो तो पूछना बोले। तो अभी अबद्ध हूँ अस्पृष्ट हूँ। अबद्ध माने 8 कर्मों ने मुझे छुआ, 8 कर्म का उदय आने वाला है, नहीं आने वाला है। आता हुआ नहीं आएगा, कहेंगे आ रहा है, लेकिन आता नहीं है। उदय आने वाला नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसका दर्शन मोहिनी का उपशम तो करना है कि नहीं करना है? अब बोलो। 4 घातीय कर्मों का क्षय करना है कि नहीं करना है? अब बोलो बोलो। अरे करना ही नहीं है। अबद्ध अस्पृष्ट हूं मैं, तो मेरे में आए तो भगाऊं ना, आए तो कोई मेरे घर में मेहमान ही नहीं आए, भगाऊं क्या? अपनी ऐसी गंदी आदत है, मिथ्या दृष्टि की हो, एक ऐसी गंदी आदत, सुनना ध्यान से, ऐसी आदत है। कभी उधार पैसा वसूल करने जाते हैं ना, उधार पैसा, तो पहले से कल्पना चलती है, नहीं मिला तो, नहीं दिया तो मैं तो 2 गालियां दूंगा, 2 थप्पड़ दूंगा, गिरबान पकड़ लूंगा। कितने दिन हो गए हैरान करते करते, पैसा नहीं देता है, आगे से इसको माल नहीं बेचूंगा। ऐसे बहुत ऐसे चलता रहता है। और वहां पहुंचे और उसने पैसे दे दिए। अब बता इसका क्या हुआ? ऐसे हम कर्मों को काटने के नंबर जबरन लगे रहते, वो कटता ही नहीं है। कुछ मत कर, वो अपने आप कट जाए। कुछ मत कर। कर्म काटने क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में बंधे हो तो काटू ना। सब बंधा तो है, कर्णानियों में तो बहुत लिखा है, जिनवाणी में जीव से कर्म बंधा है, कि वो पप्पू के लिए लिखा है, साधकों के लिए नहीं, साधकों के लिए नहीं लिखा है। साधकों के लिए तो ध्रुव अबद्ध है, बंधा ही नहीं तो उपशम कौन करे, उदीर्णा कौन करे, क्षय कौन करे? कौन सी श्रेणी मांडनी है आपको? बोलो। 6 उपशम और क्षय, कौन सी श्रेणी मांडना है? अपने कोई सी नहीं मांडनी, अपने को नहीं मांडनी है, दर्द हो जाएगा। कर्णानियों में लिखा है, वो मैं नहीं कहता हूँ, ये कर्णानियों में लिखा है, थवा योग थाय छे करवू नहीं, लिखा है थवा योग थाय छे। देखो ये कपड़ा को सुखाना है तो अपन क्या करते हैं, ये रखा हुआ है, अपन क्या करते हैं इसको, थवा योग थाय छे। क्या थाय छे? बरसात में देर से सूखता है, ठंडों में से जल्दी सूख जाता है, और गर्मी में और
अब इसमें तुमने क्या किया? तुम कर सकते हो कुछ कपड़े सुखाने में? तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कर्मों में उपसम क्षयोपसम क्षय थवा योग्य थाय छे करबो नहीं। बस हो गया काम। कितना सरल काम हो गया बोलो। तो आज से छपक श्रेणी मानना है कि उपसम थवा योग्य हूँ जानू छू बाहर। किसको जानता हूँ? उपसम क्षय क्षयोपसम को। वो तो मेरे घर में नहीं आए, जानू क्या? वो तुम आपके घर में कोई मेहमान आ ही नहीं रहा, किसको भगाना, किसको रखना हो, किसको खिलाना? बोलो क्या करना है? आपके घर में मेहमान नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, वो बाहर बैठेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, वो बाहर ही बैठे रहेंगे। तो आप हैरान हो रहे हो, इन्हें बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं कि भगाऊं? अरे वो आ ही नहीं रहे ना, भगाए खाएंगे। ऐसे ही 8 कर्म और शरीर आत्मा के प्रदेशों में कभी आए ही नहीं। क्या कहा? 8 कर्म आत्मा के प्रदेश में आए ही नहीं। जब आए नहीं तो भगाए कौन? उपसम करना है कि नहीं करना है? दर्शन मोह का उपसम, चारित मोह का उपसम लिखाते हैं, होता है। हाँ होता लिखा है, करता है नहीं लिखा। पढ़ना आप तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में, होता है लिखा है, करता है नहीं लिखा है। अभी आप बता दिया उपसम क्षय क्षयोपसम कैसा होता है? जैसे पानी में कपड़ा भीग गया, उसको सूखने को डाल दिया, तो अब अपन क्या करें? जल्दी सूखता है तो जल्दी सूखता है, धीरे सूखता है तो धीरे सूखता है, नहीं सूखता है तो नहीं सूखता। हम क्या करें बताओ? कितना मस्त मारे ना। चलो तो पहला पॉइंट हुआ। अभी दूसरा पॉइंट क्या है इसका? अनन्य। दूसरा अनन्य, नीचे लिखा है ना दूसरा अनन्य। अब अनन्य में बहुत सिंपल है। ध्रुव की ओर से देखे तो बोई का बोई है, बोई का बोई। अन्य अनन्य नहीं है, अन्य अन्य नहीं है। अनन्य का मीनिंग होता है अन्य अन्य नहीं है। अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं है, अन्य वही है। सीधी हिंदी में कहेंगे तो वही है। अर्थात आत्मा तो वही का वही अनादि अनंत। शरीर बदल जाता है, शरीर अन्य अन्य है और मैं अनन्य हूँ, बस वही बात खत्म। क्या बोला? शरीर अन्य अन्य है, स्त्री का शरीर अन्य, पुरुष का शरीर अन्य, आत्मा तो वही है। 4 गति में जाओगे तो 4 गति के दिखाई देंगे आपको, वो तो अन्य अन्य है, लेकिन मैं तो अनन्य हूँ। बोलो अब आप सब ध्रुव हो कि महिला हो? ध्रुव हो की शादी का? आप ध्रुव हो कोई साधक? ध्रुव। क्यों अनन्य? वो तो अनन्य माने वो बदला नहीं। इसके लिए दृष्टांत है उसी में, इसमें टीका में पढ़ोगे। आज पढ़ना, इसके बाद टीका पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा आपको। इसकी टीका में दिया जैसे कोई मिट्टी के कलश बनाता है, मिट्टी का सकोरा बनाता है, मिट्टी का तवा बनाता है, मिट्टी का दिया बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो उसमें तो मिट्टी ही है, उसमें तो मिट्टी मिट्टी है, लेकिन हमने नाम अलग अलग रख दिए। ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये तवा है, ये दिया है, तो नाम बदल गए। मिट्टी तो अब बोलो 4 गति में तुम्हें जीव दिख रहे हैं, 4 गति के 4 प्रकार के जीव दिख रहे हैं, या सब एक ही दिख रहा है? अब बोलो ओहो, अब आपको सब में भगवान दिखाई देंगे। प्राणी मात्र में भगवान दिखाएगा तो आपकी सच्ची ईर्ष्या समिति हो जाएगी। अब ईर्ष्या समिति सच्ची हो जाएगी, अब ऐसा समिति सच्ची हो जाएगी, भाषा समिति सच्ची हो जाएगी, बिल्कुल सच्ची हो जाएगी। क्यों? बोलो भाई, 2 प्रधानमंत्री कैसे मिलते हैं? कभी देखा था ना 2 प्रधानमंत्री गले पकड़ के ऐसे मिलते हैं? देखा था ना? इतने देश के प्रधानमंत्री इकट्ठे होते हैं, राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं, तो एक गरीब देश का होता है लंका का, एक नेपाल का, एक भूटान का, बहुत छोटे छोटे हैं, तो और एक बहुत बड़ा है अमेरिका का। तो जी क्या करते हैं आपस में? क्या करते हैं बोलो? जब मिलते हैं तो लड़ते हैं। कितने अच्छे से बोलते हैं, आई वेलकम, पता है, बैठे, भले तू गरीब है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं चाय वाला है, होगा चाय वाला, अभी तो हमारा नरेंद्र मोदी है। करते कि नहीं करते बोलो? नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते बड़नगर के स्टेशन पे चाय में ऐसा हो, और वो आज बाइडेन से मिलता है तो यहाँ से मिलता है थपथपा कर, यहाँ से गले मिलता है जैसे। बोलो अब सोचो, अब हमें एक इंद्रिय नहीं दिख रहा, इसमें ध्रुव भगवान दिख रहा है।
जैनी लोग पानी क्यों छानते हैं? क्योंकि हम एक भगवान दूसरे भगवान को सताते, एक भगवान दूसरे भगवान की हिंसा करते। आपका अनंतानुबंधी चला गया, अप्रत्यक्षान चला गया, प्रत्यक्षान ऐसे चला जाएगा। देख के चलना है, चिंटी को बचाना है ना, चिंटी को नहीं बचाना है। चिंटी में भगवान देखना है, ये बचाना है। क्या बोल गए जल्दी से? चींटी को नहीं बचाना। चींटी को तो तुम इसी ग्रंथ में लिखा है, चींटी को बचा नहीं सकते। इसमें बंद अधिकार की गाथा है, उसमें लिखा है तुम किसी जीव को मार नहीं सकते हो, बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आयु कर्म का अभाव होगा तो मरेगा, और आयु कर्म का अभाव नहीं होगा तो नहीं मरेगा। ऐसा है ना, आयु कर्म से मरेगा, जिएगा। कई बार अपन मारते हैं, नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? वो उसकी आयु शेष थी। बैठे रहे बेटे, बैठे रहे, काम होगा। वो तो काम तो हो गई, वो तो कहीं दूसरे का काम चल रहा अपने थोड़ी। आई समझ आई बात? तो अब बोलो भाई, तो अपने को किसको बचाना है? ध्रुव देखना बचाना है। आमापन ध्रुव है। गुरुदेव ऐसे बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। अरे अब भी मैं गाय की प्रार्थना करूंगा तो समुद्र का पानी बन जाऊंगा। पानी में एक केंद्रीय जीव कितना वो हो, केटला जीव हो। अरे यदि मैं अपने भगवान की प्रार्थना करूं तो यहाँ जन्म लेना पड़े। अरे गुरुदेव बहुत बोलते थे, कागड़ा कूतरा थई गया, आज ना देव काल नो कागड़ो कूतरो थई गयो। अरे रे, अब हमको जन्म नहीं गवाना। तो क्या देखना है एक एक जीव में? हाँ, ये पहले एक दूसरे को भगवान देखोगे तो गुस्सा आएगा। बोलो, माँ अपने बेटे को या अपने भाई को गटर में गिरता है तो क्या और धक्का देके भगा देता है? गटर में गिरता है तो निकालता है और धोता है। इसका नाम हमारे यहाँ है उपगुहन स्थितिकरण। कौन सा अंग है हमारे यहाँ? हम एक भगवान दूसरे भगवान को पापों में डूबता देखकर उपगुहन भी करेंगे, छिपाएंगे, और उसको मिटाएंगे भी। पापों को मिटाएंगे, इसका नाम है स्थितिकरण। तू अपने को ध्रुव देख, अपने को भगवान देख, देर मत कर। इस तरह स्थितिकरण करेंगे। स्थितिकरण समझ गए? उसको ध्रुव स्वभाव में स्थित करेंगे, स्थितिकरण। और वो ध्रुव भूल करके पापों में लग रहा था तो उसका कर छिपाएंगे। बोलेंगे नहीं ये तो बहुत पापी है, ये तो बहुत खाता है, ये तो लड़ता है। हाँ, ये नहीं बोलेंगे हम किसी के दोष देख करके बोलेंगे नहीं, किसी के भी पाप देख करके बोलेंगे, फैलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि वो ध्रुव भगवान है। हम किसी के दोष देखने के लिए पैदा नहीं हुए, हम सबको ध्रुव देखने के लिए पैदा हुए। काय के लिए? क्या देखने के लिए? क्या देखने के लिए? हाँ, हमने बचाने का बोला ही नहीं। ध्रुव देखना बचाना है। हाँ, ध्रुव देखना ही बचाना है। इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। हम चिंटी को नहीं बचाते, चिंटी बनने से अपने को बचाते हैं। क्या कहा? हम अपने को, जैसे हम आपका अनादर करेंगे तो मैं अपना अनादर करूंगा, आपका अनादर थोड़ी करूंगा। तो मैं आपका आदर करूंगा तो अपने को भगवान बनाऊंगा। अब मैं सब जीवों का आदर करूंगा तो अपने को भगवान बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो एक लाइन में मोक्ष हो गया। एक प्रतिज्ञा कर लो, आज से बद्धा ने परमात्मा पने जों। कैसे कैसे? सभी को ध्रुव भगवान देखूंगा, बस मेरे और कुछ नहीं देखना मेरे। इतने मोक्ष हो जाएगा। बस मजा करो। तमें भगवान हूँ भगवान, तमें भगवान हूँ भगवान। वाह, चले आगे चले। कितने बजे बैठे थे? टाइम तो होने वाला है ना। चलो अभी तो दो पॉइंट हुए। दूसरा हो गया, अब तीसरा कौन सा है? असंयुक्त। अभी यहाँ विकारी पर्याय ली। अब यहाँ पर विकारी पर्याय ली। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, दो प्रॉब्लम तो निपट गई। शरीर संबंधी दो प्रॉब्लम निपट गई। द्रव्य कर्म, नौ कर्म की दो प्रॉब्लम निपट गई। दो बोलों में अच्छे से निपट गई, अच्छे से। अब बची विकारी पर्याय, जिसको आप कहते हो हमें दुख होता है, हमको फीलिंग होता है, हमको कष्ट होता है। बराबर होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, फीलिंग होता है, मोह राग द्वेष होता है। नहीं चाहने पर भी होता है। क्या कहा हमने? नहीं चाहने पर भी दुख होता है, मोह होता है, राग होता है, वेदन होता है। बराबर? कैसा करने पर भी?
नहीं चाहने पर भी, बराबर। आइए, हैं? चाहने बोला कि जानने? चाहने, नहीं चाहने पर भी अनवांटेड है। कोई दुखी होना चाहता है, कोई मोह राग द्वेष करना चाहता है, ये बिल्कुल अनवांटेड है, हम नहीं चाह रहे। हमारा बस चले तो अभी जीरो कर दे इसे, अभी यथाख्यात चारित कर ले, अभी हाल मोक्ष चला जाए, लेकिन नहीं कर सकते, अनवांटेड हो रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर बहुत अच्छा है। कैसा है? जीव असंयुक्त है, संयुक्त दिखता है, असंयुक्त रहता है। बोलो, संयुक्त दिखता है, असंयुक्त रहता है। संयुक्त दिखता है, असंयुक्त रहता है। याद कर लो, बढ़िया। संयुक्त दिखता है। हाँ, ये बहुत मस्ती की बात है। बोलो, हम आपको पानी पीना है और उकाड़ेलू पानी दें, उकाड़ेला पानी क्या बोलते हैं, ठीक, उबला पानी देते, हम आपको उबला पानी दें तो आप दुखी हो गए कि खुश हो जाओगे? खुश हो जाएंगे, पीने के लिए पानी तो आपने दे ही दिया। अब गर्म ज़्यादा है तो थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगा। क्यों? पानी और गर्मी संयुक्त दिख रही है, जॉइंट दिख रही है। गर्मी और पानी, उष्णता और जल जॉइंटली है, जॉइंटली, एक नहीं है, एक नहीं है, जॉइंट हुआ है, जॉइंट, जॉइंट टूट जाएगा, जॉइंट टूट जाएगा। तब बस गर्म पानी मिलता है, हम मस्त रहते हैं। ऐसे मोह राग द्वेष, गर्म पानी मिलता है, गर्म आत्मा मिलता है, हम मस्त रहते हैं। पानी अपने आप ठंडा होता है, हम पी जाते हैं, आत्मा अपने आप ठंडा हो जाता है, अपन मस्त हो जाती है। जल्दी बोल गई। मोह राग द्वेष गर्मी का नाम है, क्रोध की अग्नि, मोह राग द्वेष कसायों की अग्नि भट्टी, नाम तो कुछ भी रख दो। आत्मा के प्रदेशों में ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है ये बात नहीं है। आत्मा में मोह राग द्वेष हो रहा है, पानी में गर्म है, तू ठंडा कह के हाथ डालेगा तो जलेगा। तू, हमने कहा पानी तो स्वभाव से शीतल है, और तू पिएगा तो जलेगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम दूर करनी है? तू गरम गरम पानी मिले तो रो मत, गरम देख के रो मत, गरम देख के दुखी मत हो। क्यों? वो तो ठंडा हो जाएगा। गर्म पानी को ठंडा करने के लिए कुछ करना पड़ता है कि अपने आप ठंडा हो जाता है? बहुत बढ़िया, थाली में फैलाओ और पियो। यहाँ भी यही करना है, यहाँ अपने को विस्तार कर देना उपयोग का। उपयोग का विस्तार होता है तो पीड़ा खत्म हो जाती है, कसाय शांत हो जाती है। कैसे कैसे फैलाएं उपयोग को? कि सब भगवान है ना, सबका विकार क्षणिक है ना, सबका विकार उत्पाद्य है ना। इसके लिए सरल दृष्टांत दें। पुराणों में देखो आप, पुराणों में जिस मारीची को हम घृणा करते हैं, बुरा कहते हैं, वो तो मोक्ष चला गया, गया कि नहीं गया? जो मारीची की अपन बुराई करते हैं, आदिनाथ भगवान की आसाधना करी, विराधना करी, उसमें बहुत बहुत बुरा किया, तो वो तो मोक्ष चला गया। तो अब मारीची की कहानी सुन के आप रोते हो कि हंसते हो? बोलो। हमारे गुरुजी ने हमसे पूछा, रावण कैसा था? तो मैंने कहा बहुत दुष्ट था। तो बोले तुम्हारी कौन सी सीता हरी? जिसका हरण किया था वो तो नरक में जाके उसको सम्यक्त में निमित्त बन गई। जिसका हरण हुआ था वो तो नरक में जाके सम्यक्त में निमित्त हो गई, संबोधन करने चली गई वो तो। और तुम अभी तक राग द्वेष ही कर रहे हो, दुष्ट दुष्ट दुष्ट। रावण अपने सामने, अरे वो रावण भावी तीर्थंकर है, ऐसे देखोगे तो एकदम ठंडे हो जाओगे। अब जो जीव भी आपको खराब लगे ना, ऐसे फैल जाओ एकदम, ओ ये तो गायक है, ये तो ध्रुव है, आ तो भाभी ना भगवान छे, आ तो भाभी ना। बोलो, अपना भाई हो और दारू पी के आए तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? प्रेम से घर में घुसने दें कि नहीं घुसाएं? प्रेम से घुसा लो, क्योंकि दारू उतर जाएगी और भाई रह जाएगा। ऐसे ही मोह राग द्वेष की दारू उतर जाएगी और सारे जीव भगवान हो जाएंगे।
खत्म होगी बात। ऐसे ठंडा पानी करने की विधि, जब भी आपको क्रोध आवे ना तो ऐसे ठंडा कर लो पानी को। वहाँ तो बर्तन है, यहाँ उपयोग है, उपयोग को एकदम फैलाओ, सब भगवान है ना, कोई में कोई दोष है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो गलती ये कर रहा है अपन ने अनादिकाल से नहीं किया क्या? तो गुरु महाराज ने, आचार्य देव ने हम पर करुणा की है, तो हमें करुणा करना कि नहीं करना? उन्होंने हमको गिरने से बचाया, तो इनको गिरने से बचाना कि नहीं बचाना? तो पाप करने वाले से घृणा करना कि प्रेम करना? अब पाप करने वाले से राग करना कि बीतराग रहना? जल्दी बोल गए। पाप करने वाले से बीतराग रहना कि राग रहना है? देखो 3 बात आई, पाप करने वाले से घृणा करना कि नहीं, ये तो पाप है, फिर राग करना कि हाँ ये पुण्य है, और फिर बीतराग हो जाना माने शुद्ध भाव है। अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, अपने को 3 याद रखना है। हम क्या करते हैं, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, नहीं नहीं, बीतराग होना है। गृहस्थों के लिए कहा है वो प्रेम करें, और साधकों को कहा है बीतराग रहो। क्या बोला हमने, जल्दी बोला। गृहस्थों से तो कहा है कि तू पाप करने वाले से घृणा मत कर, घृणा मत कर माने प्रेम कर, विश्व मैत्री कर। और साधकों से क्या कहा, साधुओं से क्या कहा, तो पापियों के प्रति बीतराग रहे, तेरे को उसके प्रति राग भी नहीं करना और द्वेष। मेहनत लगेगी करना ये, अभी आपस में पहले बीतराग होना। कई बार अपन आपस में बीतराग नहीं हो पाते, कोई ज़्यादा बोलने का औधिक भाव हो किसी का, तो ये कितना कंकास करे छे, माँ तो खाई जाए छे, तो माँ तो तेरे पास है कौन खा जाता है? अरे वो अपनी पीड़ा है उसकी, एक बोलने की पीड़ा है उसकी, किसी को सुनने की पीड़ा है, किसी को लिखने की पीड़ा है, किसी को लड़ने की पीड़ा है, होती है सबको पीड़ा से। बिन भगवान देखो पानी ठंडा हो गया। अब आप पढ़ो, किसकी कहानी सुनाऊं? चंदन वाला। बोलो सेठानी के प्रति कितनी शांत रहती थी, कितनी शांत रहती थी, कितनी शांत। अब कोई भी पुराण उठा लो, जितनी सतियां हुई हैं सब शांत 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 शांत। प्रेम तो करते थे, राग करते थे, बीतराग नहीं हुए थे। प्रेम भी इतना अच्छा होता है कि शांत रहता है। क्या बोला? प्रेम भी इतना अच्छा होता है कि शांत शांत शांत। सोचो अभी चंदन वाला जैसी घटना आपके साथ घट जाती है, एक दिन इसी चीज का मेडिटेशन करो, चंदन वाला पढ़ना केवल एक दिन ओनली, और वही सोचो ऐसा अपने साथ हो तो एक सोचो, बस दिन भर सोचना है। लिखो, फिर 3 स्टेप लिखो, अशुभ शुभ शुद्ध। एकदम शुद्ध में नहीं जा सकते तो प्रेम करना ही सीखो। विश्व मैत्री कैसे करोगे? विश्व मैत्री सब भगवान हैं, सब भगवान है, सब ध्रुव है। मोह का नशा तो उतर जाएगा, गर्म पानी तो ठंडा हो जाएगा, पानी को फेंकने की जरूरत। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, हम दोषों को छुड़ाते हैं, दोषी को नहीं छुड़ाते। दोषी को नहीं छोड़ते, दोषियों के दोष छुड़ाते। क्या कहा है हमने? दोषियों के दोष छुड़ाते हैं, दोषी नहीं छुड़ा देते। क्यों? जिसे हम दोषी कह रहे हैं वो तो भगवान बन जाएगा। आए समझ में आया? चलो तो 3 पॉइंट हो गए। असंयुक्त एक क्वेश्चन, हाँ जैसे आपने बोला द्रव्य कर्म छूते नहीं है, बंदे नहीं है, हाँ, तो फिर उदय विचार करना चाहिए नहीं करना? मत करो। हमने पहले ही कह दिया, ना आय ही नहीं है, ना उपशम करना, ना उदीर्णा करना, ना क्षयपशम करना, ना क्षय करना। ओहो, सारा मगज का भार उतर गया, मगज का भार ही उतर गया। अब हमें कुछ करना नहीं, होना तो है, होना है, होगा, अपना क्या करना है। बोलो, बाल सफेद करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? काले करने का है। नहीं, काले आप काले करते हो? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बाल सफेद करने के लिए क्या करते हो? दांत गिराने के लिए क्या करते हो? और इधर दाढ़ कमजोर करने के लिए क्या करते हो? लीवर कमजोर करने के लिए क्या करते हो? ये तो वृद्धावस्था आती जाएगी, आप थई जाए, थई जैसे आप थई जैसे हटो। ऐसे ही जैसे शरीर जीर्ण होगा ना अपने आप, ऐसे कर्म अपने आप जीर्ण होके नष्ट होके निकल जाएंगे। जैसे शरीर जीर्ण होता है ऐसे ही कर्म भी जीर्ण होते हैं। हम बहुत अच्छा एक दृष्टांत देते हैं, कर्णानियों के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं।
जितना कर्म हमने बांधा है उसकी चिंता करें कि नहीं करें? प्रश्न। बांधा है तो चिंता करना पड़े ना, बांधा है तो भोगू पड़ से, बांधू हो तो भोगू पड़ से कि नहीं? तो उसका दृष्टांत, शांत बैठे रहो, पानी उबल रहा है, गैस का सिलेंडर चालू है, जब तक गैस रहेगी तब तक जलता रहेगा गैस, इसके बाद सिलेंडर मत बदलना, अनंत काल तक गैस नहीं जलेगी। नहीं, खाली होने दो इसको खाली होने दो। इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। ये फल दे दे के खिल रही है, गैस का सिलेंडर फल दे दे के खिल रहा है। नया सिलेंडर नहीं करना। अपन क्या गलती कर रहे हैं, एक सिलेंडर भरता खाली होता है, दूसरा बार लगा देते हैं। ऐसे मेरे को नवीन कर्म नहीं बांधना, मोक्ष अवश्य होगा। ध्रुव को जानने वाला नवीन कर्म नहीं बांधता। क्या बोला हमने? ध्रुव को जानने वाला नवीन कर्म नहीं बांधता। सभी जीवों को भव्य देखता है, भगवान देखता है, ध्रुव देखता है, सबसे मस्ती चढ़ती है, आनंद चढ़ता है। ओहो, मैं तो भावी सिद्धों के बीच में रह रहा हूँ, ओहो मैं तो भावी सिद्धों के बीच में रह रहा हूँ, भावी सिद्धों ना टोड़ा में रहूँ छूँ, ओहो बस मौज करे छे। तो नया सिलेंडर भरता नहीं है और दिन भर क्या रहूँ छूँ, कहाँ चला जाऊँ, क्या जाऊँ, हे भगवान कहीं चैन नहीं, गृहस्थ में चैन नहीं, साधु में चैन नहीं, टोला में चैन नहीं, अकेला में एकलापन, हैरान। सिलेंडर भर रहा है, नया सिलेंडर भर रहा है, भरते रहो। दुखी कभी होना नहीं और दुख होए तो डरना नहीं। क्या बोला? दुखी क्यों नहीं होना? हूं तो ध्रुव छूं। आटोड़ा कौन का है? भाभी सिद्ध होना। ओहो, दो सब में हो, ध्यान रखना, दो सब में है। लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा और दुख होगा तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी अग्नि निकल रही ना, वो गैस। अपना दुख भी अग्नि है, वो गैस। अपना दुख भी गैस है। नया भरेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, मैंने नया भरेंगे नहीं और पुराना निकल जाएगा। कितना सरल काम है मोक्ष जाने का। बोलो भाई, इतना सरल मार्ग कहीं मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जोरदार। तो 3 बात हो गई। अगली टाइम तो होगी हमारी गाड़ी में, तो हो गया ना। अभी 2 पॉइंट रह गए, जल्दी बोल दूँ तो कह दो, मैं 2 मिनट बोल देता हूँ। अब कौन सा बोल रह गया? एक नियत और एक अभिषेक। अभी पर्याय, अशुद्ध पर्याय की चर्चा ली थी, अब शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय को एक साथ लेना है। इसमें शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय को एक साथ लेना है। जब मैं शुद्ध पर्याय से देखता हूं तो आत्मा अच्छा लगता है और अशुद्ध पर्याय से देखता हूं तो आत्मा खराब लगता है। बराबर है? तो आचार्य देव ने क्या बोला? तू तो नियत है ना, फिक्स है ना, एज इट इज है ना, ज्यों का त्यों है ना। तू तो ध्रुव तो ज्यों का त्यों है। इसलिए तू केवल ज्ञान की मजा मत कर और मिथ्या ज्ञान का दुख मत कर। सिद्ध बनने का आनंद मत कर और संसारी रहने का दुख मत कर, क्योंकि संसारी में भी उतना ही सिद्ध है, आत्मा है, ध्रुव है, और सिद्ध अवस्था में भी उतना ही ध्रुव है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका नाम है नियत। पर्याय में अनियत है अर्थात चेंजेबल है। अनियत माने चेंजेबल, और ध्रुव को देखेंगे तो नॉन चेंजेबल। मजे तो इसके भी 1 घंटे ले सकते हैं बड़े आराम से। आप लेना कैसे लोगे इसमें? एक दूसरे को देख देख के बोलो, मैं क्या करूं, मेरा शिवसम कर। अरे ये तो अनियत है और तू तो नियत है। तू तो नियत माने तू तो फिक्स भगवान है, ध्रुव भगवान है, ध्रुव भगवान। इसके लिए सरल दृष्टांत देता। चलो अब दृष्टांत दे देते, बढ़िया सुनना सभी लोग। आकुलता तो नहीं, छोड़ू, कल पढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत। मैं तो 1 पॉइंट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी चले तो मेरे मजी। चलो तो देखो, दृष्टांत दे रही। एक वो होता है, क्या कहता है, एक बाल्टी या टब उसमें पानी भरा है, उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो आप देखेंगे पानी एक स्थान से ऊंचा होता है, एक नीचे हो जाता है, ऐसे चलता है। देखा पानी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बोलो तो पानी ज्यादा हुआ कि कम हुआ? बोलो। हमने 1 किलो सोना दिया तो 1 किलो सोना इतना सा रहेगा,
और इस 1 किलो सोने के गहने बनवा दिए, बहुत सारे बड़े बड़े हार ऐसे ऐसे सब बनवा दिए। तो अभी बताओ 1 किलो सोना घटा कि बढ़ा? देखने में इतना लगने लगा, इतना सा लग रहा है, सोना घटा कि बढ़ा? तो बताओ भगवान आत्मा घटता है कि बढ़ता है मोक्ष में जाके? तो मेरा यही मोक्ष हो गया। मैं तो जबरन सोच रहा था मोक्ष जाऊं तो मजा हो, मोक्ष जाए तो मजा है, मोक्ष जाए तो नहीं नहीं, मोक्ष जाते समय ऐसा ऐसा होगा। संसार में ऐसा दिखता है, मोक्ष में ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। ओह दिखता ही तो है। मोक्ष में भी सिद्ध भगवान जिसका आनंद ले रहे हैं उतना ही आत्मा में अभी हूं। इसका नाम है नियत। इतना ही हूं, बस इतना ही। सिद्धालय में सिद्ध भगवान इसी का आनंद ले रहे जो मेरे पास है। बिल्कुल ऐसी बात समझो, एक दृष्टांत दूं। हम लोग रेल में जाते हैं, रेल में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग अपने घर से टिफिन ले जाते हैं। टिफिन में बहुत बढ़िया बढ़िया माल, दुनिया का दी बेस्ट, दी बेस्ट जानू से कह रहा हूँ, दी बेस्ट, दुनिया का दी बेस्ट, बहुत बढ़िया। अभी वो लेके जा रहे, तो अभी ये बताओ, ये मुझे ये टिफिन कहाँ खाना चाहिए? बड़े रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुके तब, या छोटे गांव वाली स्टेशन पर ट्रेन रुक जाए तब? कब खाना चाहिए? बस कदम, इतने सरल है। तो क्यों खाना तो यही है। अब एक छोटा सा स्टेशन पे रुक गई, वो सूखा खेड़ा नाम है उसका, सूखा खेड़ा। हाँ हाँ मेरी किस्मत खराब, कैसा स्टेशन, अब खाने का मजा कैसे लूं? अरे खाना तो अपना ही माल है ना जो तेरे पास था, खा ले। और बड़ी सिटी आ गई, आगरा, बड़ा कोई दिल्ली, बम्बई, ऐसी कोई बड़ी स्टेशन, हाँ अब खाओ। इससे क्या फर्क पड़ा? ऐसे मोक्ष बड़ा स्टेशन है, संसार छोटा स्टेशन है, माल वही है। हमारा मोक्ष हो गया, ले हमारा मोक्ष हो गया। हमें मोक्ष में जाके आनंद नहीं करना, यही आनंद करेंगे। लिखा है बहुत अच्छा, जो यही आनंद करते हैं वे मोक्ष जाती। मोक्ष में जाकर आनंद नहीं करती, आनंद करने वाले मोक्ष जाती। दुखी होने वाला नरक जाता है, इंद्रिय में सुख मानने वाला स्वर्ग चला जाता है। दृष्टांत एक देश लेना, ज्यादा नहीं खींचना, है ना। ऐसे यहाँ परिपूर्ण ध्रुव का आनंद लेने वाला मोक्ष जाता है। शू कीधु? यहाँ परिपूर्ण मोक्ष का आनंद लेने वाला, ध्रुव का आनंद लेने वाला मोक्ष चला जाता है। बोलो कहाँ जाना है? बोलो। वाह, हमें तो ध्रुव का बोलो। ओ वो तो मैं हुआ ही, वो तो मैं हुआ ही। ओ अब आप कह रहे थे हमें आनंद का भेदन नहीं हो रहा, ध्रुव का भेदन नहीं हो तो रहा है। आप प्रसन्न दिख तो रहे हो। इसी का ही नाम अनुभव है, बस इसी का ही नाम आनंद है, इसी का नाम वेदन है। हाँ हाँ, बिल्कुल मत सोचो इससे भिन्न कुछ नहीं है, इससे भिन्न कुछ है। तो सिद्धालय में भी ध्रुव का आनंद लेना था, यहाँ भी लेना था। जो लड़का पहले से इंटेलिजेंट होता है वो फर्स्ट पास होता है, या फर्स्ट पास हो जाने की मार्कशीट मिलने के बाद इंटेलिजेंट होता है? अब बोलो, बोलो भाई, मार्कशीट आने के बाद इंटेलिजेंट होता है कि इंटेलिजेंट को अच्छी मार्कशीट मिलती है? हाँ हाँ, ध्रुव का आनंद करने वालों को केवल ज्ञान की मार्कशीट मिलती है। ध्रुव का आनंद करने वालों को मोक्ष की मार्कशीट मिलती है। मेरा आनंद तो यही है, मेरा प्रभु तो। यशोविजय सूर्य जी का द्रगुण पर्याय के रासों में ये बात बहुत ली, निकाला है, देखना खूब लिया है, खूब। परमात्मा छूं, परमात्मा छूं, आत्मा छूं, तमें परमात्मा छूं, खूब लिखा है इसमें। इसको देखना है खोल करके, बहुत जोरदार लिखा है, बहुत मस्ती लिखी है, बहुत मस्ती, बहुत मस्ती लिखी है। खूब मस्त रहो बस। रास किया है। हाँ रास किया, रास आनंद होता है, बहुत बढ़िया। चलो 4 हो गई, 5वां कौन सा रह गया? अविशेष। अभी तक देखो अपन ने बाहर की प्रॉब्लम निपटाई, द्रव्य कर्म नो कर्म, फिर पर्याय की 2 प्रॉब्लम निपटा ली। अब आखिरी बची है गुण भेद। आपको याद हो गई 5, यहाँ पर्याय थी, यहाँ गुण था, और यहाँ ज्ञायक था, ध्रुव था। पंचाध्याय के नए में ये पर्याय, फिर ये गुण, ये ध्रुव। इसके अपन ने 2 बोल बना लिए यहाँ पे, अशुद्ध पर्याय और नियत अनियत पर्याय, कम बढ़ होने वाली, कम बढ़ वाले, है ना, दोनों ले ली यहाँ पर। तो इसके 2 भेद कर दिए अभी चर्चा में। अब यहाँ पर गुण भेद बहुत सरल है, कल भी पढ़ा दिया ये तो 1 सेकंड में। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ये कहा ना। तो यहाँ पर गुण भेद से समझाते हैं कि तेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये इधर आ गया। लेकिन अविशेष, अविशेष माने इसमें कोई विशेषता,
तू विशेषता मत देख, अविशेष देख। हम बताएंगे विशेषता और तू देख अविशेष। हम बताएंगे विशेषता और तू देख अविशेष। एक दृष्टांत देके छुट्टी करेंगे, बराबर। खाने का काम कौन करता है शरीर में? बोलो। रचना, चखने का काम करती है रचना। खाने का काम कौन करता है शरीर में? मुख। मुख। बोलने का काम कौन करता है? मुख। देखने का काम कौन करता है? आँख। सुनने का काम कौन करता है? अब मेरा प्रश्न है, आपको कभी लगता है कि कान सुनते हैं? आपको लगता है मैं सुनता? आपको कभी लगता है इनका मुंह कुछ कह रहा है? ये कह रहे हैं। इधर पीड़ा हुई तो पीड़ा तो इधर हुई, मैं दुखी हूं। अरे तू दुखी कहां से हो गया? पीड़ा तो इधर है, चोट लग गई ना, यहाँ कांटा लग गया तो पीड़ा तो इधर है, और तू क्या बोल रहे हैं? समझ गए कि नहीं समझे? आहा, ऐसे में गुण भेद करूं, तू अभेद का आनंद ले, जैसे तू शरीर में कर लेता है। मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं। आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है? कि पेट को लगती है? पेट को। तो आप बोलते हो पेट को भूख लग रही है। क्या कमाल है, जिसको भूख लगती है वो बोलता नहीं है, और जिसे भूख नहीं लगती वो चिल्लाता है। आत्मा को भूख नहीं लगती है, वो चीखता है, दुखी होता है, क्लेश करता है। शरीर ने आज तक कोई फरमाइश नहीं की। आपने देखा इसको ठंडा पानी दे दो, गर्म दे दो, ये कुछ नहीं कहता। इसको ठंडा भोजन दे दो, गर्म भोजन दे दो, कुछ नहीं कहता। खट्टा खा लो, कड़वा खा लो, मीठा खा लो, ये कुछ नहीं बोलता, नो कंप्लेंट। लेकिन आत्मा खाता नहीं। आज का भोजन क्या बताऊं? अरे ये नहीं प्रॉब्लम कर रहा, फिर देख जो खाता नहीं है वो रो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कहेंगे ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, वीर वाला, केवल ज्ञान वाला, हम तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तू विशेष कहेंगे, तू अविशेष देख। और देखने की आदत आपको है। मुख खाता है लेकिन आप बोलते हैं मैं खाता। अभेद कर दिया आपने, अविशेष कर दिया इसको। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे यहाँ पर देखना, हम तो पर्याय की महिमा करेंगे विशेष, तू अविशेष देख। तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर का भेद करके अभेद को समझाते हैं। लिखा क्यों है जिनवाणी में? भेद के द्वारा अभेद को समझाते हैं। क्या बोलो? भेद के द्वारा अभेद को समझाते हैं। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप इसी कमरे में क्यों बैठे और कहीं ले चलते? आपके भी अमुक अमुक कमरे होंगे ठहरने के, तो आपने वहीं क्यों ठहरे? जी कमरा अच्छा है, बहुत सारू है, तो ऐसा तो क्यों लगा आपको? तो वहाँ की विशेषता देख करके आपको वो अच्छा लगा। खिड़की अच्छी नहीं लगी, कमरा अच्छा लगा। फर्श अच्छा नहीं लगा, कमरा अच्छा लगा। ये फर्नीचर अच्छा नहीं लगा, कमरा अच्छा, आपको पूरा कमरा अच्छा लगा। ऐसे ही मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर केवल ज्ञान ये अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इस तरह से अपन ने 5 बोल 14 गाथा की पढ़ ली। 15वीं गाथा में इसकी तारीफ की है बस। कल अपन ने पढ़ी थी, ए ही सर्व शासन जिन शासन सकल जिन शासन, सकल जिन शासन कहो अहो आहा। जो आत्मा को देखता है वो सारा 12 अंग। आज हमने कितने अंग पढ़ लिए? अब आनंद नहीं आया, और फिर भी कह रहे हमें आनंद तो आ ही नहीं रहा। तो आनंद कैसा होता है? ऐसे ही तो आनंद होता है जैसा भी आया है, ऐसा ही आनंद होता है, इससे भिन्न कोई आनंद नहीं होता। सम्यक ज्ञान का जो आनंद है वो ही आनंद। ओ मैंने ध्रुव बताया, वही आनंद सच्चा आनंद है। हैं? विस्मरण हो ही नहीं सकता। लिखो लिखो, विस्मरण कैसे हो जाता? मैं लड़की हूँ, मैं भूल जाती है ना कभी। बताओ, आप अपना नाम रटते हो? आप कितने साल के हो रटते हो? आप अपने माता पिता का नाम रटते हो? निर्णय होने के बाद कभी भूलते नहीं। एक बात, निर्णय की 2 विशेषता है। एक तो निर्णय करने के बाद भूलते नहीं है, और निर्णय को कभी याद नहीं किया जाता। क्या कह गई? निर्णय कभी भूलते नहीं है, और निर्णय को कभी याद करने की जरूरत नहीं, निर्णय को याद करने की दरकार नहीं है।
आज के बाद याद करोगे कि नहीं मैं ध्रुव हूँ? तो फिर निर्णय नहीं है। यदि याद करोगे तो निर्णय नहीं है। निर्णय कर लो कि मैं हूँ, बस। ये 5 बोल में झूठ हो तो बोलो, गलत हो तो कल पूछ लेना कि पंडित भाई साहब इसमें तो गलत लग रहा है हमको। अब इसमें देखो जो कुछ पढ़ाया है, इसमें हमने कोई शास्त्र की बात नहीं बताई, वस्तु स्वरूप की बात बताई। और जैन शासन तो बत्थु साहबो धर्मो, ये तो वस्तु का स्वभाव है। इसमें कोई पक्ष नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो बात इसमें बताई है वो अभी यशो विजय सूर्य की उसमें मिल जाए, पढ़ लेना। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया। रघुवर पर्याय के रासो बहुत अच्छी है, नयों की चर्चा बहुत अच्छी है सर। रास लिख लिख करके लिखिए, नयों की चर्चा रास हो करके लिखिए, बहुत अच्छा, बहुत जोरदार। निज निधि निज में बताई